अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक। आज के हमारे इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सिनेमा 4D के अंदर एट्रीब्यूट्स में कोऑर्डिनेट्स टैब क्या होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू बेसिक टैब। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो दोबारा वापस जाएं, जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको ये वाली वीडियो भी समझ में आए कि क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेट्स टैब के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले जैसा कि देखा जाए, पहले मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था रिलेटेड टू बेसिक टैब। बेसिक टैब के बाद आ जाती है हमारी कोऑर्डिनेट्स की टैब। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट्स की टैब जो है उसके अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे PRS मतलब पोजीशन, स्केल्स एंड रोटेशन। पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल से रिलेटेड सारी की सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अच्छा, तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास ये एक बॉक्स है। बॉक्स को अगर मैं यहाँ पे P फॉर पोजीशन, X फॉर एक्सिस, मतलब X एक्सिस का पोजीशन अगर मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 5 फीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको 5 फीट राइट साइड पे मूव किया, तो आप नोट करेंगे, मैं फॉर अ वाइल इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अच्छा, अब आप नोट करेंगे कि आपका ये 0 पॉइंट है। ठीक हो गया, पहले ये 0 पोजीशन, इसकी पोजीशन 0 थी, तो 0 पॉइंट पे आप नोट करें कि इसका जो गिज्मो है, मतलब इसको XYZ जो इसके एक्सिस हैं, इसको नोट करें तो ये 0 पोजीशन पे है। ठीक है ना, तो 0 पोजीशन से ये मैं 5 फीट इसको मैं मूव कर दिया राइट साइड पे। ठीक है, एक्स एक्सिस में, तो ये इस पॉइंट से लेके इस सेंटर पॉइंट तक ये 5 फीट मूव हो चुका है साइड पे। तो इसके अलावा अगर इसको हम वाई एक्सिस में करते हैं 5 फीट या फिर जितना भी, तो ये 5 फीट यहाँ से नीचे से ऊपर तक, ठीक हो गया, ये वाई में चला जाएगा। इसी तरह से जी में अगर इसको मूव करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं लेफ्ट साइड से थोड़ा सा, तो अगर इसको 5 फीट यहाँ से मूव करवाता हूँ तो 5 फीट वो आगे की तरफ मूव कर जाता है, मतलब जी टुवर्ड जी। ठीक है ना, अब इस पोजीशन को मैं दोबारा वापस कर देता हूँ 0 0 0, ताकि हम अगले रोटेशन से रिलेटेड चीज़ों को समझ सकें। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इसमें है HPB, ना कि रोटेशन XYZ, ऐसा कुछ नहीं है। हेड, H फॉर हेड। हेड का मतलब ये है कि ये X है, जो X मतलब अगर X आप इसको नोट करें, यहाँ पे X है, तो ये H जो हेड है। ठीक है, H अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ 5 डिग्री मूव करता हूँ, तो ये आप नोट करेंगे कि ये X की इस लाइन को अगर आप देखें तो ये X की इस लाइन को यहाँ से 5 डिग्री उस तरफ ले गया। ठीक है, अच्छा जी, अभी आते हैं दूसरी साइड पे, जस्ट अ सेकेंड। 5 डिग्री ले गया और इसको अगर मैं 5 डिग्री से 50 डिग्री कर देता हूँ तो ये 50 डिग्री मूव कर गया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक्स एक्सिस में रोटेट कर गया इस तरह से। ठीक हो गया, और अगर इसको मैं 0 करता हूँ, 0 करने के बाद अगर हम आते हैं जी वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में देखते हैं क्या होता है। ये वाई एक्सिस भी, ये लाइन आपको नजर आ रही है, इसको आपने नोट करना है। ठीक है ना, वाई एक्सिस का मतलब ये कि पिच का मतलब ये कि वाई एक्सिस में ये मूव कर जाएगा राइट साइड पे। अगर इसको मैं 5 डिग्री करता हूँ, सॉरी लेफ्ट साइड पे, तो ये 5 लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा मूव हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं 50 करता हूँ, देन इसको 50 ये इस तरफ मूव कर देता है, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको 50 डिग्री मूव कर देता है। ठीक है, इसको 0 कर दिया मैंने। 0 करने के बाद मैं बैंकिंग पे आता हूँ। बैंकिंग का मतलब ये कि यहाँ पे आके मैंने अगर इसको 5 डिग्री किया, तो आप नोट करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से ये अपने वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से ये राइट की तरफ टिल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैसे कोऑर्डिनेट्स जो हैं थोड़े से ट्रिकी हैं बट नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, 50 डिग्री ये मूव हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ आप नोट करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ों की, इस रोटेशन से रिलेटेड जो चीज़ है उसमें एक चीज़ बड़ी बहुत अहम है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है लोकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक होता है लोकल कोऑर्डिनेट और एक होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। मतलब एक वर्ल्ड, एक्चुअली व्हाट इज़ वर्ल्ड, एक्चुअली वर्ल्ड वो जो कि सिनेमा 4D के अंदर आप लोग जिस व्यू पोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, एक्चुअली दैट इज़ वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग दो तरह की कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक जो लोकल होगा वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इफेक्ट करेगा, बाकी दूसरे सराउंडिंग में उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ये अभी इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं, छोटा सा आपको समझ में आएगा। तो देखा जाए तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इसकी मैंने हेड मूव कर दिया 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री मूव किया तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो हमारा तो एक्स ये पड़ा है, वाई हमारा ये है और जी हमारा ये, सॉरी वाई हमारा ये और जी हमारा उस तरफ है। तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट के जो गिज्मो है, लाइक हम जिसको एक्सिस बोलते हैं, ये भी मूव हो गए हैं साथ अपने ऑब्जेक्ट के।
अब ये जो कोऑर्डिनेशन है इसको बोला जाता है लोकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। लोकल कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट करती हुई जो भी इसके एक्सिस होंगे उसके अकॉर्डिंगली मूव होंगे, जिस तरफ ये मूव हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ 0 पे वापस, और इसको अगर मैं रोटेट करूँ इस तरह से तो नोट करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स भी उसके अकॉर्डिंगली मूव हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं इसको वापस लेके आता हूँ अपनी जगह पे। हम एक काम करते हैं, इसको हेड में हेड 50 एंड पिच में भी 50 कर देते हैं, 50। अब होता इस तरह से है कि ये देखें आपके एक्सिस भी उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे, मतलब ये अभी लोकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे ये वाले एक्सिस एग्जैक्टली इसी जगह पे चाहिए जहाँ पे थे ऑलरेडी, क्योंकि मुझे तो अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करना है। अगर मैं इसको पकड़ के ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करता हूँ तो ये तो टिल्ट हो रहा है उस साइड पे, मुझे तो चाहिए इसकी सीधी पोजीशन ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है बहुत खूबसूरत सा, उसको बोलते हैं W, ठीक है ना। W का मतलब ये है कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स टू स्विच करने के लिए, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को स्विच करने के लिए लोकल कोऑर्डिनेट पे। अभी ये जो अभी लोकल कोऑर्डिनेट है, मतलब एक लोकल का मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इफेक्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं इसका W प्रेस कर देता हूँ तो ये एज इट इज़ आप नोट करोगे कि मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ तो ये देखें एक्स एक्स अपनी जगह पे, वाई एक्सिस अपनी जगह पे एंड जी एक्सिस अपनी जगह पे है, ठीक है। अब मैं इसको आराम से पकड़ के ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी अहम शॉर्टकट है W, ओके। अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं मिल रहा तो सिंपल आप यहाँ पे आके ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही सेम टू सेम वही इफेक्ट होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट हम इसकी, मैं दोबारा कोऑर्डिनेशन जो इसकी जो मैंने रोटेशंस थी उसको मैं 0 पे मूव कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, और इसकी पोजीशन मैं अपनी जगह पे रख रहा हूँ। अच्छा जी, अब अगली बात आ जाती है रिलेटेड टू स्केल और साइज़। अच्छा, दो तरह की चीज़ें हैं स्केल और साइज़ में भी, दो तरह की चीज़ें। स्केल इज़ अ डिफरेंट थिंग, मतलब स्केल एक मोबाइल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल है, इसको मैंने मॉडल किया करने के बाद मैं चाहता हूँ इस मोबाइल को पूरे का पूरा इसका साइज़ में एक साथ ही पैरेलल चेंज करूँ, तो उसके लिए मुझे इसको स्केल करना पड़ेगा। तो उसका भी अब मेथड उसका अप्लाई करके देखेंगे। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कुछ ऐसी चीज़ें, लाइक मैंने एक चीज़ बनाई, मैं चाहता हूँ उसका एक्स एक्सिस में साइज स्केल करे या वाई एक्सिस में करें या जी एक्सिस में, बाकी उसके दूसरी चीज़ों पे इफेक्ट ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे आप नोट करेंगे यहाँ पे स्केल, पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन। स्केल के अंदर जाके अगर आप इसको 5 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसका 5 साइज बढ़ जाएगा एक्स एक्सिस में टूवर्ड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। देखें आप नोट करें एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 5 यहाँ पे करता हूँ वाई में, तो जाहिर सी बात है इसको वाई में बढ़ना चाहिए। बट अब मेरे पास एक मॉडल है जिसको मैंने मॉडल क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल जल्दी से एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी वन अच्छा एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यही बॉक्स ले लें, इसी की कॉपी ले रहा हूँ मैं, इसी की कॉपी ली। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि देखें अब सारे का सारा ये कंप्लीट दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ सारे के सारे का साइज़ बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्केल पे, इसका एक शॉर्टकट है टी प्रेस करने से आप किसी भी वर्ल्ड के अंदर किसी भी जगह पे जाके इसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे इस तरह से ड्रैग अप एंड डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ उसके अकॉर्डिंगली सेट होता जाएगा, ठीक है ना। मतलब जितना मर्जी चाहे, देखें पैरेलल सारे का सारा इस पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इसको ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ करेंगे जाहिर सी बात है ये देखें ये भी एज इट इज़ काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे का सारा पैरेलल वर्क करेगा। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि स्केल क्यों यूज़ किया जाता है एक्चुअली, वाई वी नीड स्केल। मेरा मोबाइल का साइज़ था जो मैंने मॉडल किया, मोबाइल का साइज़ मैंने मॉडल किया फॉर एग्जांपल मैंने अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं फीट्स के अंदर काम कर रहा हूँ या सेंटीमीटर में काम नहीं कर रहा, बट मैंने मोबाइल मॉडल कर लिया बहुत हैवी किस्म का, मतलब 4-5 फीट में इसको मैंने डिज़ाइन कर लिया। करने के बाद जब मेरा क्लाइंट मेरे से रिक्वायर करेगा कि प्लीज़ मोबाइल मुझे इतने इंच बाई इतने इंच में चाहिए, तो आपने इसको तो बहुत बड़ा कर दिया क्योंकि मुझे तो इसको यूज़ करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मुझे सिंपल ये करना होगा कि पकड़ा जस्ट इसको और इसको मैंने साइज़ उसके अकॉर्डिंगली कम कर दिया, ठीक है ना, मतलब इसका स्केल कम या ज़्यादा कर दिया। अच्छा जी, अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर मैंने एक सिलेंडर रखा था, चलिए 2 प्रैक्टिकल एक साथ हो जाएंगे। अब क्यूब के अंदर आए, जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक टाइप के अंदर आपके पास एक्सरे है, ठीक हो गया। एक्सरे यूज़ किया आपने, करने के बाद आपको नज़र आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब साइज़ ऑब्जेक्ट का आपका ये
जो कोऑर्डिनेट्स में जाएँ, जाके सॉरी ऑब्जेक्ट में जाके देखें 13 फीट 13.8 18, ठीक है 008 18 है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बॉक्स वो जो अंदर सिलेंडर पड़ा हुआ है उसका साइज़ भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, आके मैं इसको इस साइज़ को उसके मुताबिक बढ़ा दूँगा, ठीक है। आप नोट करेंगे कि पूरा पैरेलल एक साथ तरीके से एक साथ जा रहा है सारे का सारा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको मैं बाहर वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूँ, तो मेरे पास ये साइज़ वही आ जाएगा जो एक बॉक्स का साइज़ है। तो ये थी रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स के रिलेटेड थी। बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूँगा बाकी के डिफरेंट टैब्स, ऑब्जेक्ट खास तौर पे, या फोंग तो मतलब फोंग को अगर डिस्कस कर लें यहाँ पे तो कोई इतना बड़ा नहीं, कोई मसला नहीं है। जैसा कि फोंग आप देख रहे हैं, फोंग एक एल्यूजन क्रिएट करता है। फोंग का मतलब ये कि अगर इसका फोंग का एंगल 40 डिग्री, आपको उसको छेड़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखें ना अगर इसको मैं 10 कर देता हूँ तो ये देखें ना, एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी ये जो लाइनें हैं सारी की सारी वो शो करवाना शुरू कर देता है कि इतना स्मूथ इसको नहीं करता, ठीक है। तो जो हमारा 40 डिग्री होता है ना, इसको कभी हम छेड़ते नहीं वैसे, ये फोंग टैग एक्चुअली दिस कॉल्ड फोंग टैग, ठीक है। 40 डिग्री अगर इसको हम कर दें तो हमारा ये कम से कम ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। तो आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ यहाँ पे, जिसमें हर बंदे को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे फोंग कोऑर्डिनेट बेसिक, चाहे वो आप वो कोई बॉक्स इंक्लूड कर लो या फिर सॉरी अपना एक स्फेयर इंक्लूड कर लो, चाहे आप कुछ भी इंक्लूड कर लो उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कौन डाल रहा हूँ, ठीक है। आप नोट करेंगे इसके अंदर बेसिक कोऑर्डिनेट्स एंड फोंग सेम है। स्फेयर के अंदर बेसिक कोऑर्डिनेट्स एंड फोंग सेम है। इसके अंदर देखा जाए तो बेसिक कोऑर्डिनेट्स एंड फोंग बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं किसी किस्म का। इसलिए अगर इन सबको सिलेक्ट किया जाए तो इनके 3 कॉमन टैब्स हैं जिनको हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया है। बाकी की जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में मज़ीद डिटेल्स वगैरह आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखें। ये आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकली आप लोगों के ज़िम्मे ये है कि आप लोगों ने देखना है सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स खोलने के बाद उनको आपने देखना है कि किस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेसिक ऑब्जेक्ट सारे के सारे सेम है या नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, ताकि मेरी फ्री वाली क्लासेस आप लोगों को जो फ्री में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।